नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा। स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे साथ मौजूद है आत्मिका फाउंडेशन के संस्थापक अमरजीत सर। सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। थैंक यू। कि आपने अपना कीमती समय में दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मेरा नाम अमरजीत है एंड एक संस्था एनजीओ चलाता हूँ जिसका नाम आत्मिका फाउंडेशन है। तो कितना टाइम हो गया आपको इस फाउंडेशन को रन करते? 10 ईयर 10 ईयर से आप रन कर। 2016 में मैंने स्टार्ट किया। तो किस तरीके की आप सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे थे? हम लोग बेसिकली बच्चों के एजुकेशन और हेल्थ पे काम करते हैं। तो जैसे आजकल नॉर्मली हम देख रहे हैं काफी सारे रूरल एरियाज हैं जहाँ पे अनप्रिविलेज बच्चे हैं। तो वहाँ पे आपका एनजीओ किस तरीके से हेल्प करता है बच्चों को? जहाँ से भी हम लोग के पास एक अप्रोच होता है, हमारी टीम है ना, हमारी टीम कनेक्ट करती है, फिर जाके उनको विजिट करती है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उनको हम लोग सपोर्ट देते हैं बेसिकली पहले। लेकिन रिक्वायरमेंट को जज करना क्या होता है, एनजीओ में बहुत लोग अप्रोच करते हैं एक डिफरेंट चीज़ों के लिए, है ना। लास्ट मतलब कोविड के कारण है ना, बहुत लोग डिफरेंट चीज़ के लिए करते हैं, लेकिन हम लोगों ने एक स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में हम लोगों ने विदाउट थिंकिंग जहाँ से भी कुछ कॉल आया हम लोगों ने सपोर्ट कर दिया। लेकिन अब क्या करते हैं, उन लोगों को वेरीफाई करते हैं कि एक्चुअल नीडी लोग हैं। मतलब आजकल ऐसा भी होता है ना कि कॉल्स तो कोई भी कर देता है, हाँ, बट उनको सच में जरूरत है कि नहीं है ये पता करना बहुत मुश्किल है। यही हम लोग करते हैं। जो हमारे वॉलंटियर है लोकेशन पे जहाँ पे भी हमारी रीच है, हम लोग कोशिश करते हैं उन लोग को पहले बंदा जाके कोई मिले, है ना। एक मिलने पे क्या होता है ना कि आपको एक ज्यादा एक फीलिंग आती है, किसी को आप कर रहे हो या उनकी नीड है तो सपोर्ट मतलब एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आना। हाँ, मतलब कुछ भी सिर्फ करना कोई भी कर सकता है ना। बहुत लोग हैं जो पैसा है लोगों को, लेकिन उनको पता नहीं है कि आप सपोर्ट करना भी चाहते हो तो कैसे करें, है ना। जैसे आजकल नॉर्मली हम देखते हैं क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है, यंग यूथ है, तो कहीं ना कहीं डेली हम रील्स पे देखते हैं या डेली स्क्रॉल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आता है कि काफी सारे लोग हैं जो सिर्फ एनजीओ में एक अपने मोटिव से जाते हैं। बिल्कुल, मैंने ये चीज भी कहीं ना कहीं देखी है। ट्रू तो ऐसे आते हैं आपके एनजीओ में ऐसे? हाँ, मैक्सिमम लोग वही हैं जो क्या करते हैं कि सपोज बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना, तो वो क्या चाहते हैं कि मैं आऊं, है ना, और केक कटिंग करूं और पिक्चर क्लिक करूं और मैं डिजिटली उनको शो करूं जस्ट कि मैंने ये किया, है ना। तो कुछ हम लोगों ने स्टार्टिंग में करा, रीजन बिहाइंड की पता नहीं था कि लोग सिर्फ यही करेंगे। उनका पर्पस ये नहीं है कि मैं सपोर्ट करूं उनको, है ना। उनका पर्पस अपना है कि मैं उनको क्राउड दूं, है ना, कि नीडी लोग हैं आप उनको दो, फीड करो और मैं पिक्चर क्लिक के उसको सोशल मीडिया पे डालूं। लेकिन अब हम उन्होंने बंद कर दिया ये चीज। अगर एक्चुअल कोई चाहते हैं कि मुझे किसी के लिए काम करना है, नीडी के किसी को देना है, तो आप मुझे बताओ, है ना, मैं प्लान करूंगा, आप खुद आओ फिर करो, है ना। ये नहीं कि बस मैं पिक्चर क्लिक कर लिया और एक सोशल मीडिया पे दिखे या मैं सोसाइटी में जहाँ पे भी हूँ मैं शो करूँ कि मैंने आज 10 बच्चों से मिला, मैंने उनको ये किया। अब मतलब मैं तो कहूंगा सबको, यूथ को या जितने भी लोग हैं ना, कि थोड़ा माइंडसेट चेंज करें, एक्चुअल लोगों को सपोर्ट करें और नीड बेस हेल्प करें। मतलब आजकल नॉर्मली ये चीज बहुत कॉमन होती जा रही है कहीं ना कहीं कि लोग ये सोचते हैं कि पहले ऐसा होता था कि लोग इन चीजों को शो ऑफ नहीं करते थे। अगर कोई हेल्प कर रहा है तो वो दिखाकर नहीं करता वो था, वो हाइड रहता था। बट आज कैसा हो गया कि अगर हम किसी को 1 रुपए की टॉफी भी दे रहे हैं तो पहले उसकी फोटो क्लिक करेंगे, उसे अपने सोशल मीडिया पे डालेंगे, देन उसके बाद हम उसे वो देंगे। सबको कंटेंट चाहिए, है ना, विजिबिलिटी चाहिए, बट एक गुड कॉज के लिए होना चाहिए, है ना। अब किसी को मैं उस लेवल पे करूं, है ना, मैं किसी को आज एजुकेशन दे रहा हूँ, सपोज मैं उस बच्चे को उस लेवल पे ले जाऊं, है ना, तब आप करो ना, तो वो बच्चा भी आपको फील करेगा, प्राउड फील करेगा जिसको आपने किया है, और आपकी भी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी। मैं कि मैं किसी को, अगर एग्जाम्पल है ना, किस इंस्टीट्यूट को मैं अगर सपोर्ट करता हूँ, मैं किसी स्कूल को सपोर्ट करता हूँ, तो नीडी बच्चे उस स्कूल में देखो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है ना, कि अगर वहाँ पे सिस्टम चाहिए, है ना, वहाँ पे पानी की फैसिलिटी चाहिए, वहाँ पे फैन चाहिए, एसी चाहिए, रिक्वायरमेंट जो है उस अकॉर्डिंग करो तो गुड है। ये नहीं कि मैं सिर्फ पैसा या मैं ओल्ड क्लोथ लेके आ जाऊँ और डोनेट कर दूँ। हम लोगों ने इनिशियली ना लोग जैसे बहुत डिस्ट्रीब्यूशन किया, फूड का किया, क्लोथ्स का किया, जितने भी स्टेशनरी है सब कुछ किया, बट क्या है कि लोग अगर जुड़े तो वो अपना पर्पस के लिए जुड़ते और फिर वो टाइम टू टाइम एग्जिट हो जाते हैं। एनजीओ में जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब एक बार आओ, मेरा
इवेंट है, मेरा प्लान है, तो आप किया और एग्जिट हो गए। मतलब कितनी बार मैंने ये चीज भी देखी है हम्म, कि जैसे कोई पर्सन है और हम्म, वो चीज सारी चीजें कर रहा है, हाँ जी, जैसे कितनी बार ऐसा होता है कि ठीक है मैं आपको सपोर्ट नहीं कर सकती, तो मैंने उतना मनी आपको दे दिया, इतने पैसे आपको दे दिए हम्म, कि सर आप मेरी तरफ से उन बच्चों को वो चीजें प्रोवाइड करा दो, किसी एनजीओ को दे दिया। बट एनजीओ वाले कितने ऐसे होते हैं ना, काफी एनजीओ ऐसे भी होते हैं कि ठीक है उसका 50% डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 50% रख लिया, बिल्कुल, या मतलब 50% की सोशल सर्विस दे दी और 50% अपने रख लिया, बता ऐसा भी होता है। बिल्कुल होता है। मैक्सिमम एनजीओ है यही करती है, जो आप जानते हैं। लेकिन अपना पर्पस क्या है, मैं जो भी डोनर होते हैं उनको बोलता हूँ, ठीक है आपके पास टाइम नहीं है, आपने डोनेट कर दिया, मनी किया, लेकिन आप देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। ये नहीं कि आपने कर दिया और मैं उसको पैसा लेके या कुछ भी सेल्फ यूज पे ले लिया मैंने, है ना। जनरली जो आप कह रहे हो ऐसा ही होता है कि टैक्स पर्पस से मैंने डोनेट किया, ठीक है, या कोई कंपनी है अगर, तो उसको सीएसआर फंड आते हैं, है ना। सीएसआर फंड के अंदर उसको देना ही है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि कितना पार्ट ये हो गया, ये पैसा मीडिया को दे गया, ये पैसा जो लेके आए रेफरेंस, तो ये मटेरियलाइज चीज होती नहीं है, और एक्चुअल जो लोग हैं उनके पास कभी पहुंच ही नहीं सकता वो चीज। हम लोग जो कर रहे हैं ना, मैक्सिमम ये सेल्फ फंडिंग है, हमारे अपने ग्रुप से, और मिलके हम लोग ना कलेक्टिवली काम करते हैं। तो जैसे अभी जो अनप्रिविलेज बच्चे हैं, जो जिनको हेल्प की सच में नीड है, जो हाँ, बिल्कुल नीडी बच्चे हैं, हाँ, जैसे कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चों के पेरेंट्स नहीं है, बिल्कुल, या बहुत सी चीजें होती है हम्म, कि अर्ली एज में पेरेंट्स का ना होना, और कितनी बार तो ऐसे भी देखा जाता है कि बड़े भाई बहन हैं, हम्म, वो कुछ ना कुछ करके अपने छोटे भाई बहनों की हेल्प करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो चीज देखने को मिलती है। तो जो आप हेल्प करते हो वो किस तरीके से हेल्प करते हो आप, मैं मतलब आप उनके खुद थ्रू, अपने जैसे जो स्टडी को लेके अगर हम बात करें, तो आप अपने खुद का एनजीओ रन कर रहे हो, तो वहां पे उन बच्चों को पढ़ाया जाता है या किसी स्कूल्स वगैरह में उनका एडमिशन वगैरह करवाया जाता है? जैसे दो तरह से होता है। एक तो जो छोटे बच्चे हैं उनको हम लोग स्कूल में सपोर्ट करते हैं, उसके थ्रू आउट, जो स्टार्टिंग से लेके यहीं तक जिस लेवल का बच्चा है उसको हम लोग उतना सपोर्ट करके उस लेवल पे ले जाते हैं। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि अब मेरे को इस फील्ड में जाना है। आप कहते हो ना, जैसे पेरेंट्स नहीं है ना, कोई ब्रदर सिस्टर है, सिस्टर को सपोर्ट कर रहा है। अब एक्चुअल में मेरे पास जो लोग आते हैं ना, ऐसे भी आते हैं, पेरेंट्स है ना, ब्रदर है, कोई अगर बेबी है गर्ल, है ना, या किसी की बहन है, हर को जो आप है ना, एक माइंडसेट जो हो गया है, ये मेरा है, पैसा मुझे चाहिए, प्रॉपर्टी मेरी है, उसमें उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो लोग नहीं कर पाते। मेरे पास एक्चुअल लोग ऐसे हैं अभी भी कनेक्ट, जो ब्रदर उनका जो है चाहता है कि घर से निकाल दो, है ना। अब ऐसे लोगों को हम लोग, क्या होता है ना, आप अपने लेवल पे, है ना, हम लोग कभी कभी कोशिश करते हैं कि पुलिस प्रशासन को भी लेके इन्वॉल्व होकर उन चीजों को सही करवाए, जहाँ कर पाते करते हैं, है ना। लेकिन अब कोई एनजीओ से जो मदद चाहता है, वो किस तरह से चाहना चाहिए उसको, नीडी है वो, है ना, एक हर चीज का टाइम है ना। लोग रात को 12 बजे कॉल करते हैं कि मेरे को राशन नहीं है, तो कैसे पॉसिबल है ये, है ना। अगर आप, या राशन ऐसा कोई चीज नहीं है जो इमरजेंसी है ना, कि 12 बजे रात को मेरे को मिलेगा तो मैं खा लूंगा, है ना। कोई मेडिकल असिस्टेंट होगा, है ना, असिस्ट करने के लिए, वो कभी भी हो सकता है, उसके लिए 24/7 चीजें हैं। लेकिन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि एनजीओ मतलब है जो एक्चुअल में काम कर रहा है, ना कि एक, हम गवर्नमेंट की बात करते हैं ना, एम्स में कोई अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, या जीबी पंथ है, अगर दिल्ली की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम चीज उन लोगों को सपोर्ट मिलता है ना, वहाँ पे मिनिमम चीजों में। अब वहां से हमारे पास कॉल आती है, या लोग के ऐसे प्रिस्क्रिप्शन आते हैं कि मैं इतने साल से ऐसा हो रहा हूँ, अब नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। मैं तो 10 साल से आया हूँ एनजीओ में, उससे पहले भी वो कर रहे थे, तो क्या आज तक उनका रिजॉल्व चीज नहीं हुआ जो आज वो करना चाह रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन ये सारे हैं, तो लोगों को भी समझना पड़ेगा, या जो बाहर से दिखता है लोगों को जो अवेयर नहीं है कि एनजीओ सिर्फ जो है वो पैसा बनाने नहीं आया यहाँ पे। कुछ लोग ऐसे करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल हम लोग जो कर रहे हैं पर्पस है कि वीमेंस पावर पे या गर्ल्स पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने का, है ना। और आज आप देखो जो इंडिया का अभी सिचुएशन था, है ना, इसमें भी जो आगे रखा गया, है ना, दोनों गर्ल थे, है ना। तो इसीलिए हम 10 साल पहले हम लोग ये सब सोच चुके कि अपने गर्ल पावर को बनाना है ना?
तो जैसे आजकल नॉर्मली एनजीओज में और भी काफी सारी चीजें होती है, लाइक जैसे कि जैसे भी हमने जो डिस्कस किया, आपने बताया कि ऐसे ऐसे होता है एनजीओज में अक्सर, लेकिन ये चीज दोनों के सपोर्ट से होती है। आजकल लोगों को ऐसा लगता है कि ठीक है, मतलब लोगों ने किसी भी सेक्टर को एक मशीन से बता दिया है कि ठीक है, अगर हम इनसे हेल्प मांगेंगे, अगर हम रात के 3 बजे भी हेल्प मांग रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए अच्छा है, बट अगर वो नहीं करा तो वो हमारे लिए खराब है। ऐसी सेम पर्पस हो गया कि लोगों ने सोचा ठीक है, अगर आपसे हेल्प मांगी, आपने मेरी हेल्प कर दी तो आप मेरे लिए अच्छे हो, आपने मेरी हेल्प नहीं करी तो आप मेरे लिए खराब हो। बिल्कुल माइंडसेट ये माइंड मेंटालिटी बन गई है आजकल की यूथ की, मैक्सिमम लोगों की। मतलब ये बेसिक, आप कॉर्पोरेट छोड़ दो, घर में भी ये चीज होती है ना, कि अगर कोई है, पेरेंट्स ने किसी बच्चे की नीड की मतलब एनालिसिस करके उसको कर दिया है ना, अगर वो नहीं कर पाए है ना, तो वो बच्चा मेरा जो गुस्सा है ना, तो ये मेंटल है, ये हमें क्या करना पड़ेगा ना, एजुकेट करना पड़ेगा चीजों को, कि कोई भी चीज जो आपको मिल रही है उसको आप एकदम एडवांटेज मत मानो या उस पे हक मत दिखाओ कि सिर्फ मेरे लिए ये है ना, बाकी भी लोग नीडी होंगे जिसको भी करना पड़ेगा उसको, है ना। और किसी एक लोगों को करने से नहीं होगा, इंडिया में इतने सारे एनजीओज हैं, जब से बीजेपी गवर्नमेंट में आई स्टार्टिंग में बहुत एनजीओ को कैंसिल किया, रीजन बिहाइंड क्या है जो आप जानते हो, उस तरह से लोग काम कर रहे थे, इतने स्किल डेवलपमेंट का काम है। गवर्नमेंट को भी करना क्या चाहिए जो हम लोग फेस करते हैं, हम लोगों ने, मैं 50 गांव को लिया था, उसमें कि मैं 50 गांव को सपोर्ट करूंगा, फॉर एजुकेट करूंगा एंड ऑल, बट क्या है कि गवर्नमेंट से वो चीजें अगर डायरेक्ट आती है तब तो आपके पास पहुंचेगी, आप अगर थ्रू वाया मीडिया जा रहे हो, लोग इतने सारे इन्वॉल्व है, तो वो चीज आपके पास पहुंचेगी नहीं, आप फेल हो जाओगे, है ना, वो कंक्रीट पे कभी आता ही नहीं है। तो गवर्नमेंट को भी ऐसा ही करना चाहिए, थोड़ा स्मूथ उस चीज को बनाए जिसमें कि जो काम करने वाले हैं एनालाइज करें और चीजों को आगे बढ़ाएं। मतलब गवर्नमेंट को इतना सपोर्ट करना चाहिए कि जो एक्चुअल में जिसको जो हेल्प कर रहे हैं, हाँ, उनको सपोर्ट करना चाहिए, न कि जिसके पास भरा हुआ है उसको हम सब कुछ दे रहे हैं, वो पूरा। हमारे पास इतने कॉल आते हैं कि आप ये कर लो सर, प्रोफाइल हम करवा देते, आपकी फंडिंग करवाऊंगा, ये करूंगा, तो उनके पास कहाँ से फंड आ रहे हैं जो हमारे पास नहीं आ रहे, है ना। ये चीजें को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, चीजों को, एनजीओ को एनजीओ की तरह काम करना पड़ेगा, है ना, विथ गुड मतलब कॉन्सेप्ट कि मैं जो कर रहा हूँ वो एक्चुअलिटी में वो चीज है ना, और देखना चाहिए। तो मतलब अभी आपने जो अपना 10 years से अपना एनजीओ रन कर रहे हो, इसमें आपको काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे, बहुत सारी सिचुएशंस आपके पास आई होंगी, तो कौन कौन से चैलेंजेस है जो आपने फेस किए? जैसे गवर्नमेंट की क्या है ना कि लोग जो एनजीओ को सपोर्ट करना जो चाहते हैं वो कम लोग, है ना, उनको पर्पस है, अगर उनको, एक हम लोग बात कर रहे थे सोशल मीडिया पे देखना है, दूसरा टैक्स बेनिफिट चाहिए, दूसरा थर्ड वन किसी ऐसा फंड है ना, उसको उनको यूटिलाइज करना ही करना है, तो उसके लिए क्या है ना, गवर्नमेंट में कुछ नॉर्म्स है ना, फॉर टैक्स बेनिफिट के लिए आपको ये टीजी चाहिए, 12 चाहिए, तो इन सब प्रोसेस को स्मूथ करें थोड़ा, कि इजिली कोई भी आदमी जो एक्चुअल कर रहा है वो करे और हो जाए। हर जगह रुकता कहीं आगे जाके, अगर जिसका अप्रोच नहीं है उसको नहीं मिलेगा, है ना। और मुझे भी बहुत लोगों ने हिम्मत तोड़ी, है ना, कि नहीं मिलता, हमारे इतने साल से एनजीओ चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, मैंने कहा पता नहीं, लेकिन अगर मैं गुड कॉज के लिए सही वे में चल रहा हूँ तो रास्ता बनता है ना। और ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, टाइम लगता है, कि अगर मुझे पता ही नहीं रहेगा कि मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा तब मेरे को अचीव होना है, तो सही डायरेक्शन की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो बीच में हम लोग को नहीं, तो मैं 3 साल जब एनजीओ कंप्लीट होती तब मैं ये सारे नॉर्म फॉलो कर लेता, बट लोगों के सही गाइडेंस नहीं मिलने के कारण मेरे को 5 साल लग गए इस चीजों में। तो ये सब सपोर्ट भी नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता, हर आदमी को पैसा चाहिए, है ना, बिना उसके कोई काम ही नहीं करेगा, है ना। मतलब उसको हम मतलब जनरली जब स्टार्टिंग किया तब हम लोगों ने बोला कि भाई हम लोग वैसे वाले एनजीओ नहीं जैसा आप सोच रहे हो कि अब मेरे पास इतने फंड आए हैं, मैं ऐसे करके आपको दे दूंगा, करूंगा, काम करो आप साथ में, है ना, जो भी सपोर्ट हो सकता है हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, एवरीथिंग। मतलब आज की डेट में आप सोचो कि डिजिटली लोग इतने साउंड हो चुके हैं कि हर चीज के लिए लोग चाहते हैं कि आप फैसिलिटी ले लो, आप इनवाइट किए हो, है ना, इंटरव्यू शूट कर रहे हो, लेकिन जो ब्रांड हो चुका है बड़े में, वो आपको अगर डिजिटली बुलाएगा, है ना, उसके लिए उसको चाहिए, है ना। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए, जो चीज अपनी बात रखना चाह रहा है वो कैसे रखेगा। तो डिजिटल मीडिया आप लोगों ने चलो इतना सपोर्ट या इतना ये चीज है कि आप लोग को प्रमोट कर रहे हो, है ना,
कि जिसके पास आइडिया है या जो सच में कुछ कर रहा है वो दिखे। अगर मुझे किसी और चैनल पे करना होगा, अगर जो चैनल चल रहा है अभी, तो उस पे जाने के लिए मेरे को कोई लिमिटेड बुलाएगा, है ना। उसके लिए होगा कि इस प्रोग्राम में आपको पार्टिसिपेट करना है। तो मेरे पास जब कॉल आया तो मैंने वही पूछा, मेरे से क्या चाहते हो ये बताओ, है ना। एक एनजीओ, मैं जो भी मेरी एक्चुअल चीज है मैं वो रख सकता हूँ, लेकिन मेरे से कोई मांगेगा कि इस चीज के लिए मैं पैसा किसी को दूं, तो मेरी नीड नहीं है ना। मैं उस इसलिए कि मैं उस पैसे को मिसयूज कर नहीं रहा हूँ, सही बात है ना। मैं एक्चुअली यूज कर रहा हूँ, तो मैं इन चीजों पे क्यों वेस्ट करूँ पहले। बिल्कुल। जी। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया और मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों की क्लास मैसेज दें, या कोई अगर आपके संस्था से जुड़ना चाहता है या आपके साथ जुड़ना चाहता है तो वो किस तरीके से आपके साथ जुड़ सकता है या आपके एनजीओ के साथ जुड़ सकता है? सिंपल है, जो सही थॉट लेके, है ना, चाहते कि मैं सच में कुछ करना चाहता हूँ किसके लिए, तो आप जुड़ सकते हो। मेरा एनजीओ आत्मिका फाउंडेशन है। आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो atmikafoundation.in। सेक्टर 62 में यही ऑफिस है मेरा, एंड मोबाइल नंबर मेरा है, उसमें मिल जाएगा वेबसाइट पे। लेकिन बस एक चीज चाहिए कि उनके थॉट क्लियर होने चाहिए कि मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ, वॉलंटियर बनना चाहता हूँ मैं, मेरे पास जो स्पेयर टाइम है या मेरे पास जो भी सफिशिएंट है मेरे अपने चीजों को लेके, उससे ज्यादा है, उसमें मैं कर सकता हूँ। मैं किसी को नहीं कहता कि आप अपने बेसिक चीजों को तोड़ के रोक के आप कोई करो ऐसा, है ना। लेकिन अगर आपसे एक्स्ट्रा है ना, कोई नीडी आपके साथ है, आप उसको सपोर्ट करो और डायरेक्ट करो, है ना। इनडायरेक्ट कुछ नहीं करो कि मैं एनजीओ को सीधा दे दिया पैसे, वो कुछ नहीं करते। आप डायरेक्ट करो, इन्वॉल्व हो, तब करोगे तो आपको भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि Thank आपने अपना you. कीमती समय में दिया और हमारे दर्शकों को इतना देते थैंक यू सो मच।